हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप आपने पढ़ा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं +1 में, कि उसमें जो प्रॉफिट होता है वो सीधे बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्योंकि ऑनर एक होता है, सिंगल ऑनर होने की वजह से वहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट एकदम सेम मैनर में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे चार्जेज में जो भी लॉसेज होता है या जो भी फर्म का एक्सपेंस होता है वो सारा फर्म का एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ बताया जैसे लोन का इंटरेस्ट हो गया, ये फर्म को पे करना है। मैनेजर का कमीशन हो गया, पार्टनर का रेंट, रेंट का पार्टनर फर्म का होता है। तो ये सारे जो फर्म के एक्सपेंस होते हैं उस एक्सपेंस में से जो फर्म की जो प्रॉफिट होती है उसको माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस जो लास्ट में आता है वो हमारी क्या होती है, नेट प्रॉफिट होती है। तो फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम। आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये नेट प्रॉफिट होता है जो कि बिजनेस की प्रॉफिट मानी जाती है या फर्म की प्रॉफिट होती है। ये फर्म्स की प्रॉफिट होती है, ये फर्म की प्रॉफिट होती है। तो ये फर्म की प्रॉफिट या बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को हम बिजनेस के सारे लॉस या बिजनेस में जो कुछ भी हमने एक्सपेंस किया है उस बिजनेस के सारे इनकम में से घटाते हैं, माइनस करते हैं। तब जो प्रॉफिट आती है वो हमारी नेट प्रॉफिट होती है, या उसे हम अपने फर्म की प्रॉफिट या अपने बिजनेस की प्रॉफिट कह सकते हैं। फिर अगर ये प्रॉफिट आता है उसके बाद तब हम इस प्रॉफिट को एक नया अकाउंट बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें इसको हम ट्रांसफर करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन में इस प्रॉफिट को, ये नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर, जैसे ग्रास प्रॉफिट को आपने पीएल में ट्रांसफर किया वैसे नेट प्रॉफिट जो आई रहती है उसमें से सारे चार्जेज जो होते हैं रिड्यूस करने के बाद फर्म के इनकम में से, फर्म के टोटल इनकम में से सारे चार्जेज या सारे एक्सपेंस को रिड्यूस माइनस करने के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट, हमारा बैलेंस आता है, उसी नेट प्रॉफिट को हम फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है अगले। ये चीज आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं बनाते थे लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इसे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि पार्टनर को भी मेहनत करते हैं, जो फर्म में इन्वॉल्व रहते हैं, जो फर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भी डिमांड होती है। डिमांड में क्या डिमांड हो सकती है? उनको फर्म सैलरी देने की गारंटी दे देता है। डिड में ऐसा हो सकता है कि सैलरी मिलता हो, उनको कमीशन भी पार्टनर को दिया जाता हो। पार्टनर जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किए रहते हैं उस पे फर्म उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये पार्टनरों की डिमांड होती है जो कि डिड में ऑलरेडी नोट्स होते हैं सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को पार्टनरों को देना पड़ता है, या कुछ प्रॉफिट बचा के भी रखा जाता है, रिजर्व करके भी रखा जाता है जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, रिमेनिंग या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो बचता है वो प्रॉफिट डिवीजन किया जाता है, वो प्रॉफिट पार्टनर को बांटा जाता है। इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो इसी प्रॉफिट को पार्टनर अपने जो भी शेयर का जो रेशियो उन्होंने पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो चाहे इक्वल हो चाहे किसी पर्टिकुलर रेशियो में हो, बांट के आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये प्रोसेस आप पीएल एप्रोप्रिएशन में बनाते हैं। ध्यान रहना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन मीन्स पार्टनरों को मिलने वाला जो फर्म द्वारा दिया गया एक्सपेंस या उनको जो एप्रोप्रिएशन ये प्रॉफिट होने के ही कंडीशन में, जब यहाँ नेट प्रॉफिट होगा तभी इसको बनाया जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। अगर इन केस फर्म को प्रॉफिट की जगह यहाँ नेट लॉस आता है तो फिर ये
चीज़ें अप्रोप्रिएशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती। फिर ये जो प्रॉफिट बच डिवीज़न होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो पार्टनर को बांट दिया जाता है, फर्म बांट देती है, ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा अभी इस टॉपिक के बाद, जब आगे बताएंगे तो वो कैपिटल में जाके इनके ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है। फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। डियर स्टूडेंट, तो ये मैंने प्रोसेस आपको बताया कि फर्म पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, इतनी चीज़ें बनती है। अगर फर्म में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया रहे तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको समझा दे रहे हैं। एक पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने बताया जो भी नेट प्रॉफिट आई रहती है प्रॉफिट एंड लॉस से, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, इसको यहाँ पे ले गए। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनरों का रहता है, पार्टनरों ने कोई ड्राइंग किया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है। ये फर्म के लिए इनकम होता है। सपोज हमने मान लिया एक्स वाई दो पार्टनर हैं, तो इनका ये ड्राइंग का टोटल हम यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर इसको टोटल अमाउंट यहाँ ले आते हैं। इसके बाद पार्टनरों का जो जो अप्रोप्रिएशन होता है, सैलरी, मान लो दो पार्टनर एक्स वाई हैं, इनकी सैलरी का टोटल यहाँ दिखा दिए। फिर कमीशन वाई को मिला है उसको दिखा दिए। फिर कैपिटल पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनको यहाँ पे हमने दिखाया, टोटल किया। फिर इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने बताया रिजर्व, उसको यहाँ पे दिखाए। फिर जो प्रॉफिट का बैलेंस बचा उसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और फिर उसको यहाँ पे उस चीज़ को दिखाने के बाद टोटल किए। टोटल में सारे अप्रोप्रिएशन के घटाए, जो प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करके